ठान ली है कि दूसरे के पैर में गिर कर गिड़गिड़ाने से अच्छा है ना कि अपने को उस काबिल को उससे अच्छा बन जा। तो आप सभी को रक्षाबंधन की जय हिंद, नमस्कार। सभी फौजी भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं मुबारक करते हैं। आज मैं आपको खोलकर इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी की जरा मैं आपको दिखाता हूं कि 50 क्वेश्चन होता है। आपके पास टाइमिंग यानी समय कितना मिलता है, 60 मिनट मिलता है। 50 क्वेश्चन होता है, टाइमिंग कितना मिलता है, 60 मिनट मिलता है। हर क्वेश्चन जो होता है कितने का होता है, 2 नंबर का होता है। उसके बाद जब 50 क्वेश्चन होता है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, तो जाहिर सी बात है कि आपका 100 नंबर का रिटेन हो जाएगा। उसके बाद आपका 1.5 नंबर का जो होता है ऋणात्मक मार्क यानी निगेटिव मार्क होता है। जरा हम और आगे दिखाते हैं कि जो फिजिकल की नंबर होती है वो 100 नंबर की होती है। तो 100 नंबर का आपका जो रिटेन होता है कितना होता है प्यारे बच्चे, जरा खोलकर आवाज बोलिए अपने मुंह से ताली बजाकर। तो कितने का होता है, 100 का। उसके बाद फिजिकल कितने का होता है, 100 का होता है। तो हमको यहाँ पे देखने को ये मिला कि अगर 100 + 100 जोड़ेंगे तो कुल टोटल जो नंबर कुल आएगा कितना आएगा, 200 आएगा। अगर आपको फौज की वर्दी पाना है, बॉर्डर पे जो है एकदम दिल खोलकर बंदूक लेकर हथियार लेकर सेवा करना है, तो इस 50 में से आपको 40 प्लस क्वेश्चन को सही टच करके आना है। और इस फिजिकल का जो नंबर जो आपका 100 में देखने को मिल रहा है, इसको आपको 70 प्लस जो है आपको मार्कर लेकर आना है। रेस हो गया, बीम हो गया, चीनअप हो गया, उसके बाद ऑप्टिकल्स हो गया, जितने भी चीज है प्रोसेस आपको हर चीज में आपको लेवल में पास करते रहना। कुछ बच्चों के मन में डाउट होता है कि अगर सर हम 32 नंबर अगर रिटेन में पास कर दिए, उसके बाद जो फिजिकल में जो होता है हम अगर 90 प्लस अगर लेकर आ रहे हैं तो हमारा हो जाएगा कि नहीं होगा। जी 100% हो जाएगा। लेकिन अगर आपने रिटेन में अगर 32 नंबर लेकर आया, यानी कहने का मतलब 35 नंबर लेकर आया, 30 नंबर लेकर आया, उसके बाद आपकी जो फिजिकल की नंबर है अगर आपने उसको जो है 50 किया, 60 किया, करने का मतलब चीनअप लगाने की बारी आई, चीनअप नहीं लगा पाए। उसके बाद आपको 1600 मीटर आपकी रेस जो है 5:30 में मारने की बारी आई, उसको भी नहीं मार पाए, 5:45 ले लिए। तो ये सब आपका जो होता है, ये सब आपका क्या मेरिट लिस्ट बनते जाएगा। और आप लास्ट के जो है 200 में अगर आप करीब करीब जो है 160, कितना प्यारे बच्चे, 160 प्लस लेकर आएंगे, तब जाकर आपको लास्ट में इंडियन आर्मी की वर्दी जो है आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। और आप बिंदास दिल खोलकर जो है वर्दी पहनने के बारे में एक बार जो है तैयार हो जाएंगे। तो ये तो आपने नाम मात्र का चीजें मैंने देखा। अब मैं जरा आपको आगे की चीजें जरा आपको दिखाता हूं कि ये जो 50 क्वेश्चन होता है, ये किन किन फील्डों से क्वेश्चन जो होता है आपका उठाकर पूछता है। कुछ ऐसे हमारे इंडियन आर्मी अग्निवीर के जवान होते हैं जो तैयारी करने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि सिलेबस मेरा क्या है, हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। जिनको नहीं पढ़ना है उसको पूरा बता रहे हैं कि 72 घंटा टाइम देंगे, और जिनको पढ़ना होता है उनके बारे में 1% भी टाइम नहीं देंगे, जिनका कोई नहीं मतलब होता है। दूसरी चीज यहाँ पे कि आपको पता है कि इंडियन आर्मी में पहले जो होता था फिजिकल होता था, लेकिन अब सारा प्रोसेस क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब कुछ ऐसे भी हमारे बता रहे हैं कि प्रदेश को होनहार बनारस गाजीपुर चंदौली के लड़का है, इस सब बेमतलब को जाके ग्राउंडवा में अपने को तूफान बन रहे हैं, बता रहे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं। अरे भाई जी, पहले कहने का मतलब रिटेन हो गया है, पहले आप रिटेन पे फोकस करिए। जब आप रिटेन ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप फिजिकल में आपकी नंबर नहीं आएगा, जिनका कोई मतलब ही नहीं होगा। तो पहले आप 60%, मैंने फिर से क्या बोला इसको नोटिस करिएगा, 60% जो है आप अपनी जो है रिटेन पे फोकस करिए। उसके बाद 40% जो है आप किस पे तैयारी करिए, फिजिकल पे करिए। अगर 60 और 40 कैलकुलेट करेंगे तब जाकर जो होगा आपका 100 होगा। अब ये नहीं कि अगर आपका बता रहा हूं कि पहले पेपर हो गया है तो आप पूरा 100% एकदम जी जान लगाकर बस पढ़ाइया करिए दम लगाकर, जिनका कोनो मतलब ना हो। लास्ट में पता चला रिटेन पास करने के बावजूद जो है वहां पे जाकर फिजिकल में छट गए, और बता रहा हूँ कि हबी तबी तोंदा मत पेट फुलाकर जो है कहर रहे हैं, और वहां पे आर्मी वाले बुटवा से मरबे करेंगे, बता रहे हैं कि लाले कर देंगे। तो ये भी नोट करते रहिएगा, आपने ये देखा। अब हम जरा क्वेश्चन पे आते हैं कि ये जो आपका 50 क्वेश्चन आपका जो देखने को मिलता है, ये जो सीबीएटी जो पैटर्न होता है, जो बेस होता है, आपको कैसे वहां पे क्वालिफाई करना है, कैसे जाना है, किन किन फील्डों से क्वेश्चन।
अब देखिए कि 50 क्वेश्चन में से आपका जो 5 क्वेश्चन होता है वो किससे होता है जी, रीजनिंग से होता है। 5 क्वेश्चन किससे होता है प्यारे बच्चे हमारे देश के, बता रहा हूं कि पुलवामा फौजी फैक्ट्री एंड पुलवामा कोचिंग सेंटर पे जरा ललका पे ठुमका लगाकर बता रहा हूं कि मुस्कुरा कर मारकर जरा बताइएगा 5 क्वेश्चन किससे होता है, रीजनिंग से होता है। अब देखिए कुछ ऐसे लड़के हमारे बता रहे हैं कि एकदम बकवास होते हैं, एकदम बता रहे हैं कि एकदम जिनका दिमाग वही नहीं काम करता है, 5 क्वेश्चन रीजनिंग से देगा तो ये बता रहे हैं कि 5-5 घंटा जो है रीजनिंग पे पूरा अपना टाइम याद देंगे। इन लोगों को ना तो बता रहे हैं कि कैसे मैं बताऊं, अगर हमारे घर के रहते तो बहुत मरान मारते, मारने से कुछ नहीं होता है, समझाने से बहुत कुछ हो जाता है जी। जरा आगे देखिएगा जी, तो रीजनिंग का 5 क्वेश्चन दे रहा है तो आप अपने पूरे दिन का बहुत दीजिए, आधा घंटा दीजिए, इससे ज्यादा मत दीजिए जिनका कोई मतलब नहीं हो। अब उसके बाद आपका जो 10 क्वेश्चन होता है वो किससे होता है प्यारे बच्चे हमारे, जरा हाथ उठाकर लाइक सब्सक्राइब मारकर बताइए किससे होता है, मैथ से होता है। तो 10 + 5 कितना हुआ, 15 हो गया, आपको पता चला। अभी आपके पास क्वेश्चन कुल कितना बचा हुआ, 35 क्वेश्चन बचा है। अगला जो आपका 15 क्वेश्चन होता है वो किससे होता है, जीके से होता है। किससे होता है प्यारे बच्चे, जीके से होता है। अगला जो आपका स्टेप का जो अगला आपका 20 क्वेश्चन देखने को मिलता है वो आपका जीएस से होता है। अब देखिए जी यहाँ पे लाजवाब चीज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको किन किन फील्डों में ज्यादा टाइम देना है, किन किन चीजों में ज्यादा टाइम नहीं देना है। यही गलतियां लड़के जो होता है हमेशा प्रयास करने के बारे में करते हैं और जाकर पेपर देकर आएंगे, लास्ट में कहेंगे कि भैया जो है हमारा नंबर नहीं आया, हमको लग रहा है कि कोनो सेंटरवा से कोनो लग रहा है गड़बड़ा गया है का कोनो चीज को लेकर। हरे पगलू वो लायक का काम ही नहीं किए तो आपको नाम क्या आएगा। कहते हैं ना कि दूसरों की तुलना करनी है तो कुछ लगन कुछ पाने के लिए करिए, फालतू चीजों पे मत करिए। तो आपने ये देखा यानी 5 10 15, अब 15 10 कितना हो गया आपको पता ही होगा, 15 15 कितना हो गया 30 हो गया, अब +20 जोड़ देंगे तो 50 क्वेश्चन हो गया, ये आपको देखने को मिला। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आर्मी जीडी की पेपर यानी डिफेंस जीडी की पेपर कोई भी हो, आपको बता रहा हूं कि इंडियन आर्मी जो जीडी की पेपर हो सबसे ज्यादा किस पे फोकस करना है, जीएस पे करना है। जीएस का मतलब होता है जनरल साइंस, अब जनरल साइंस का मतलब होता है सामान्य विज्ञान। अब देखिए कुछ ऐसे भी हमारे बता रहे हैं कि प्रदेश के लड़के जो एकदम लतखोर होते हैं, इस सब बस फिजिक्स उठाकर जो है दिनवा भर चाटेंगे। अरे ये भैया आप इंडियन आर्मी सोल्जर बनने जा रहे हैं, बॉर्डर में जो खड़ा होने जा रहे हैं हथियार लेकर, आप साइंस के अंतर्गत आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जूलॉजी जितनी भी विज्ञान की चीजें आती हैं आपको पढ़ना है। एक चीज पढ़ने से आपका उखड़ने वाला नहीं है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, अच्छे कॉपी किताब लेकर बैठे रहिएगा। आपको जितना बता रहा हूं सब बिंदास एकदम नोट करते जाइएगा। 15 जो क्वेश्चन होता है वो आपका जीके से होता है। तो जीके का क्वेश्चन जो होता है आपको पता है भारत से तो क्वेश्चन रहबे करेगा पूरे भारत के, प्लस पूरे बता रहा हूं कि विदेश से भी क्वेश्चन यानी कहा जाए पूरे विश्व से क्वेश्चन रहेगा। अब क्वेश्चन किन किन रहेगा, इतिहास रहेगा, भूगोल रहेगा, अर्थशास्त्र रहेगा, तमाम तरह के ऐसे ऐसे चीजों से क्वेश्चन जो है, स्पोर्ट्स रहेगा, आपका खेल से रहेगा, करेंट से रहेगा, तमाम तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। पता है ना कि आपका जो ये इतिहास भूगोल होता है, जीके होता है, ये महाभारत रामायण है, लड़ते रह जाएंगे, उसके बाद कभी युद्ध जो है चलता रहेगा, गोली बारूद धा धा करके खत्म हो जाएगा, लग भी जाएगा, जिनका कोनो मतलब नहीं होगा। तो आपको इस पे फोकस नहीं देना है, इसको तो आप लास्टों में जो है कभी भी जो है टिक मारकर चले आएंगे। तो आपको सबसे ज्यादा जो है जीएस पे एकदम फोकस देना है, बाद में किस पे देना है, मैथ पे देना है। अगर आप देखिए अगर 20-30 अगर कर दिए तो आपका 30 तो ऐसा ही हो गया। इस 20 में से चलिए मानते हैं ये सब जो क्वेश्चन मैथ की प्लस जो जीएस की क्वेश्चन होती है फिक्स होती है, हाँ भैया यही क्वेश्चन आएगा। लेकिन हाई आपका जो जीके दिख रहा है ना, इसकी कोई अथा ही नहीं है, ये गंगा मैया है, कहां से उभर कर आएंगी, कहां से डुबा के लेकर चले जाएंगी, कितने जिलों को कोनो पता नहीं है। तो आपने ये चीज समझा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हमसे पूछते हैं कि सर इसकी क्राइटेरिया क्या होती है, तो ये बता दें। देखिए इंडियन आर्मी के अंतर्गत एक को वैकेंसी नहीं होता, 72 तरह का वैकेंसी होता है। जैसे जीडी की होती, कलर की होती, टेक्निकल की होती है, नर्सिंग की होती है, तमाम तरह के ऐसे बहुत से ट्रेडमैन की वैकेंसी होती है, बहुत से स्पोर्ट्स की भर्ती होती है, बहुत होती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे जीडी की जो भर्ती बताने वाला हूँ उसकी जो एज होती है 17.5 साल से 21 साल के बीच में होता है। आपने ये देखा हाइट उसकी कितनी चाहिए, 170 चाहिए।
उसके बाद सीना कितनी चाहिए, 82 सेंटीमीटर में आपका जो है 82 सेंटीमीटर फुल रहना चाहिए और 77 सेंटीमीटर जो है नॉर्मल सीना, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंस करना पड़ेगा। वेट कितनी रहनी चाहिए, 50 केजी आपकी जो है वेट रहनी चाहिए। ऐसे करके आपके पास क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए, कक्षा 10 की रिजल्ट पास रहनी चाहिए, हर विषय में 33 प्लस नंबर रहनी चाहिए। आपने तो ये देखा, अब हम जरा आते हैं मेन टॉपिक पे कि इसकी मेन चीज होता क्या है, कैसे आपको जो है इसके बारे में आपको अच्छे से जो है कहने का मतलब सही डायरेक्शन पे जाकर आपको जो है एग्जाम आपको 3 महीने के अंदर बारूद मतीन गर्दा एकदम बताकर एकदम निकाल लेना है, ताकि कहने के लायक न रह जाए अगल बगल वाले की देखिए फलाना का लड़का तैयारी कर रहा था, जेकर कोनो मतलब नहीं, ऐसे अच्छा चला मऊ अपन दूठे लड़का है चौधी चौदह है चल के बता रहे कि कोनो काम धंधा करा यार, कोई मतलब नहीं। तो आप अगर बनकर जाएंगे तो आपकी वजह से 1000 बच्चों की क्या होगी, फ्यूचर होगी। अब देखिए जी, इस 50 क्वेश्चन में आपका ये देख रहे हैं, ये जो 5 क्वेश्चन ये रीजनिंग का है। अब मैं आपको ये चीज भी बता दे रहा हूं, आज आप पहली बात करिएगा, इसको डाउट क्लियर कर लीजिएगा, जब आप सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे बैठेंगे तो पहले की जो क्वेश्चनें होती थी वो कहने का मतलब एक पीरियड में भेजता था, लेकिन आज का जो समय जो एग्जामिनर है इतने चालाक ये सब हो जा रहे हैं ससुरा के नाती कि ये सब अपने मानने का कभी मैथ का दे देंगे, तब फिर दूसरका नंबर पे कभी कोनो जीके से दे देंगे, तो तीसरका पे रीजनिंग से भेज देंगे, तो चौथका पे जीएस से भेज देंगे, और सही करते करते 50 क्वेश्चन भेज देंगे, आपका 60 मिनट खत्म हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। और जनबे करते हैं कि टाइम अपने बाप का भी नहीं होता, तो आप लोगों का क्या होगा। आपने ये देखा, अब इतने के अंतर्गत आपको देखिए फिर से मैं बता रहा हूं कि आपको रीजनिंग पे कितना आपको टाइम देना है। देखिए रीजनिंग क्वेश्चन जो होती है, मैथ जो क्वेश्चन होती है बने बनाए होता है, इसको फिक्स होता है। आप पहले जो है किसको फोकस करना है, कहने का मतलब जो आपका इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा पहले आप उस पर फोकस करिए, ये ना कि बता रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर जो है आपने पूरा टाइम लॉस कर दिया, बाद में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जो आता हो वो भी आपके हाथ से छूट कर जो है हाथी मत्ती निकल जाए, तो ऐसा गलती मत करिएगा। दूसरी चीज आपको बता रहा हूं कि जो क्वेश्चन पूछने की जो क्राइटेरिया होती है, जो कहने का मतलब जो सिस्टम होता है वो 3 मेथडों से पूछा जाता है। किन मेथडों से पूछा जाता है, 3 मेथड से आपको देखने को मिलेगा, यानी कहने का मतलब फर्स्ट, सेकेंड, उसके बाद आपका जो है थर्ड देखने को मिलेगा। अब देखिए जो फर्स्ट स्टेप की जो क्वेश्चन होगी 50 में से आपका 15 जो देखने को मिलेगा, ये ऐसा क्वेश्चन होता है कहने का मतलब एकदम आसान होता है, जवन दिनवा भर बता रहे हैं कि लड़ाइया झगड़ा चट्टी चौराहा पे बैठ के धुआं फुआं उधराते हैं, ऐसे बच्चों के लिए भी क्वेश्चन बनाया जाता है कि ताकि वो वहां पर जाकर भी अच्छे से जो है धुआं मुआं एकदम बता रहे हैं कि अच्छे से एकदम बना कर आए। उसके बाद जो दूसरा का यानी स्टेप का जो क्वेश्चन होता है, ये जो आपका लगभग 15 देखने को मिलता है, यानी 15 क्वेश्चन एकदम आसान होता है, जो उन्हें के बता रहे हैं कि कभी उसके बारे में पता भी नहीं रहे और सूते सूते फॉर्म किसी दूसरे से भरवा देता है, वो भी उनके लिए बनाया जाता है ताकि वो जा रहे हैं वहां पे तो उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। उसके बाद में आपको जो दूसरा स्टेप का जो आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इसको जरा आप नोट करते रहिएगा। देखिएगा क्या 15 क्वेश्चन आपका न तो एकदम सरल होता है, उसके बाद आपका 15 क्वेश्चन न तो एकदम कठिन यानी मध्यम वर्ग के बीच से उठाया जाता है, यानी जो कहने का मतलब जो बच्चे कुछ कोचिंग वोचिंग जो तैयारी कर रहे हैं लेकिन मजाक में कर रहे हैं, अभी सीरियस नहीं ले रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए जो तीसरा लेवल का जो आपका क्वेश्चन होता है, ये आपका जो है 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रहता है, ये सबसे हार्ड क्वेश्चन होता है। और यही क्वेश्चन जो होता है लड़कों को लास्ट मेरिट लिस्ट में बता रहा हूं कि जो लड़के कर आते हैं, लास्ट का ये जो 15 क्वेश्चन आपका 20 क्वेश्चन होता है, यही मायने रखता है कि आपका नेम लिस्ट में नाम मेरिट लास्ट लिस्ट में आपका आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए लड़के क्या होते हैं, लड़का वाला करके और जब सेंटर से निकलेंगे, भर्ती सेंटर से जहां लोगों को आएगा, तो ये जब मीडिया वाले जब पहुंचते हैं तो वहां पे ऐसा बात बोलेंगे कि वहां पे सुनने वाले पूछने वाले दोनों दंग रह जाएंगे, पूछेंगे 50 में से 100 क्वेश्चन कर आए। तो ऐसे ऐसे लोग मिलते रहते हैं, ठीक है ना, आपको घबराने की बात नहीं है। पुलवामा फौजी फैक्ट्री पे अगर आप नए हो, अगर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप जरूर हो जाइएगा, आपको यहाँ पे कुछ सीखने को ही मिलेगा। अब हम जरा मैथ से आपका क्वेश्चन उठाते हैं कि मैथ से कौन कौन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कौन कौन चीजें हमको पढ़ना है।
नया सिलेबस क्या है, नया टॉपिक क्या है, नया चैप्टर वाइज क्या है, आपको पूरा A to Z में प्रोवाइड कराने के बारे में, पूरा आसान चीजों में समझाने का, पूरा इतना डिटेल्स में बताने का प्रयास करूंगा। देखिए जी, मैथ्स जो आपका जो सिलेबस होता है, संख्या पद्धति, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, घातांक, करनी, भिन्न, सरलीकरण, मत्स्य, लस्य, अनुपात, समानुपात, आयु संबंधी, साझा, मिश्रण, औसत, प्रतिशत, लाभ, हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, काम, समय, पाइप, टंकी, चाल, समय, दूरी, रेलगाड़ी, नाव, नदी, क्षेत्रफल, त्रिभुज, बीजगणित, बीजगणित, उसके बाद वृत्त, आयत, क्षेत्रफल, तमाम ऐसे संख्या ग्राफ, बार ग्राफ, त्रिभुज, ऐसे आपको त्रिकोणमिति, तमाम तरह के ऐसे क्वेश्चन को देखने को मिलता है। लेकिन मैथ का जो स्पेशल सिलेबस में से मैं आज आपको एक उठाने वाला हूं, जिसका नाम है एलसीएम। क्या नाम है प्यारे बच्चे, जरा ताली बजाते रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब मारते रहिएगा। एलसीएम प्लस क्या है, एचसीएफ है। एचसीएफ यानी आपने ये सुना होगा। अब देखिए जी, एलसीएम प्लस एचसीएफ आपके मैथ का सिलेबस एक ऐसा टॉपिक है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप उठा लेंगे तो मैं आपको 100% दावा देकर जा रहा हूं आज पुलवामा फिजिकल एकेडमी एंड पुलवामा कोचिंग सेंटर पे कि 1 से 2 नंबर जो होता है कंपलसरी कंफर्म होता है, पूछता है। तो आज मैं आपको शुरुआत करता हूं इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी की पेपर। अगर आप पुलवामा फौजी फैक्ट्री पे फिर से बोल रहा हूं, अगर नए आए हैं तो जरूर आप फॉलो करें, जुड़ने के बारे में जरूर तैयार।